किस गवर्नर जनरल के काल में स्थायी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ठीक है, लॉर्ड क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो स्थायी बंदोबस्त के बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, किसने शुरू किया? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। ठीक है, आइए हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में कुछ जानते हैं, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। स्थायी बंदोबस्त ये क्या थी? व्यवस्था थी। क्या थी? एक व्यवस्था थी। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था को हम लोग किस नाम से जानते हैं और इसके अन्य नाम क्या है? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? जमींदारी कहते हैं, जमींदारी प्रथा, सूर्यास्त का नियम कहते हैं, जागीरदारी प्रथा कहते हैं, मालगुजारी कहते हैं, इस्तमरारी कहते हैं, विश्वेदारी कहते हैं, और अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसको? परमानेंट सीट सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, ये स्थायी बंदोबस्त हो गया। इसको लागू कब किया गया? तो 1790, 91 में इसको लागू किया गया था। ठीक, कितने वर्षों को लागू किया गया? तो स्थायी बंदोबस्त था, कितने वर्षों के लिए लागू किया गया? ठीक है, तो लिखेंगे 10 वर्षों के लिए। ये 10 वर्षों को लागू किया गया। अब इसको स्थायी कब बना दिया गया? इसको स्थायी कब बना दिया गया? ठीक है, स्थायी कब बनाया गया? तो 1793 में। ठीक है, कब बनाया गया? 1793 में इसको स्थायी बना दिया गया। ठीक है, स्थायी बना दिया गया। अब बात करते हैं जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था था उसका उसका काम क्या था? ठीक है, उसका काम यह था कि जो किसान लोग होते थे, तो किसान ही पहले मालिक होता था अपनी जमीन का। ठीक है, लेकिन इनके लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ऐसा नियम बनाया स्थायी बंदोबस्त। उसने क्या कहा कि जो किसान जो थे, तो किसान जो आपके हैं वो सीधे जमींदार, जब जो जमींदार रहेगा वो जमींदार से सीधे जमींदार उनसे क्या करेगा? पूरा राजस्व इकट्ठा करेगा, पूरा राजस्व रेवेन्यू इकट्ठा करेगा। ठीक है, टैक्स लेगा और लेने के बाद क्या करेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी को समय पे दे देगा। ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो ये आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये जमींदार है, ये किसान लोग हैं। तो किसान क्या करते थे? किसान क्या करते थे? जमींदारों को टैक्स देते थे, मतलब रेवेन्यू देते थे। और जमींदार क्या करते थे? ये उठा के इनको किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देता था, समझिए, वो भी किस समय पर? ठीक है, समय पर। ठीक है, ये आपका। अब कितना देते थे ये बात आ रही, तो कितना परसेंट देते थे? तो कोई भी भाग होता है 100% होता है, कोई भाग कितना होता है? 100% होता था। ठीक है, तो पूरा जो आपका रेवेन्यू होता था उसका 10/11 भाग कौन लेता था? ईस्ट इंडिया कंपनी लेती थी। और जो बचता था 1/11 भाग वो जमींदार लोग लेते थे। ठीक है, तो 10/11 भाग किसको देना था? ईस्ट इंडिया कंपनी को देना था, और 1/11 भाग जमींदार स्वयं रख लेते थे। ये आपका स्थायी बंदोबस्त के बारे में हो गया। अगला बात करते हैं ये कहाँ कहाँ लागू किया गया था। ठीक है, कहाँ पे इसको लागू किया गया, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको बंगाल में लागू किया गया था, बिहार में लागू किया गया था, उड़ीसा में लागू किया गया था, और कर्नाटक में लागू किया था। कर्नाटक में कहा? उत्तरी कर्नाटक। और उत्तर प्रदेश का बनारस, उत्तर प्रदेश का जो बनारस आप देख रहे हैं, क्योंकि बिहार से सटा हुआ है। ठीक है, बनारस, तो यहाँ पर भी लागू किया गया। कितने परसेंट भूभाग पे लागू किया गया इसको? कितने परसेंट भूभाग पे लागू किया गया? तो टोटल 19%। ठीक है, 19% भाग पे इसको लागू किया गया। ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। ठीक है, ये हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में जानते हैं, इसका टाइम पीरियड क्या है? 1786 से 93, ये पहला हो गया, और दूसरा क्या हो गया? 1805 हो गया। ये इसके दो पीरियड हो गए। ठीक है, इसका मकबरा पूछ देगा तो इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसकी मृत्यु हुई थी गाजीपुर में। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गाजीपुर में। इसकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? गाजीपुर में। इसकी मृत्यु हो गई 1805 में, जब इसका दूसरा कार्यकाल था। ठीक है, और इसका जो मकबरा बनाया गया है कहाँ पे है? गाजीपुर में। गाजीपुर में कहाँ? सिविल लाइंस, सिविल लाइंस। ठीक है, हर जिले में एक सिविल लाइंस होता है, वहां बनाया गया है। और गाजीपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश कहाँ पड़ता है? इंडिया में। तो ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसकी कब्र उत्तर प्रदेश में है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की। ठीक है, तो उसको याद रखिए, क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, तो इतना आप नोट कर लीजिए, सब सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलो बच्चों, इसको नोट कर लो।